जम्मू कश्मीर की रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट, आपको पता है जम्मू वाली सीट पे इलेक्शन हो गया, उधमपुर वाली सीट पे इलेक्शन हो गया, श्रीनगर वाली सीट पे इलेक्शन हो गया, बारामूला और रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट बच चुकी है। बारामूला में आपको पता है कि कंपटीशन चल रहा है उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन और इंजीनियर रशीद का। और दूसरी तरफ अगर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में खास करके कि रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे क्या हो रहा है। रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे अभी तमाम बड़े लीडर्स मियां अल्ताफ साहब भी रजौरी में रैलीज कर रहे हैं, अपनी जो छोटी छोटी जो गैदरिंग है वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलीज भी कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े इनके जलसे हैं वो हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना जो वोट है वो मांग रहे हैं लोगों से और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। एक वो एटीट्यूड दिखता है बंदे में कि हाँ जी मैं जीत रहा हूँ। अब दूसरी साइड महबूबा मुफ्ती जी है, जिनकी जो बेटी साहिब है जो इर्तिजा मुफ्ती, वो आकर माँ के लिए कैंपेनिंग कर रही है। रजौरी पुंछ के लोग इर्तिजा मुफ्ती को अब देखते हैं किस कदर मोहब्बत देते हैं, किस कदर उनके बड़े बड़े जो रैलीज होती हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको पता है रोड शोज हो गए, रोड ब्लॉक और पीछे लाइनें लग जाएंगी, हमारे लोग परेशान होंगे। ये तो तमाम पीडीपी के जितने भी मैंने जो रोड शोज़ देखें, रोड में गाड़ी रोक कर जलसे होते देखें, तमाम लोगों से गुजारिश है इन अपने पीडीपी के लीडर्स को कहो, चाहे एनसी के लीडर्स हो, तमाम बड़े लीडर्स से इनसे गुजारिश करें कि जनाब आप जो ये जो जलसा करते हो ये किसी ग्राउंड में रख लें, किसी बड़े बड़े कितने मैदान होते उधर रख लें जहाँ पे हम सब आएंगे और ये जलसा हम आपका देखेंगे, आप लोग क्या कहते हैं, फिर हम सोचेंगे हम वोट किसको देंगे। पर ये गाड़ी रास्ते में रोक देनी और अपना बहुत बड़ा शो कर लेना, बाइक निकाल लेना, तो खिताब कर रही है मैडम महबूबा साहिबा या फिर कोई बड़ा कोई और कैंडिडेट हुआ, रोड ब्लॉक करके ऐसे मत आप लोग जो है ये बड़ा अपना जलसा करें। मुझे पता है इससे बड़ी गैदरिंग हो जाती है और बड़े ग्राउंड में कम बंदे आते हैं तो लोग बोलते हैं हाय इसकी तो लहर नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। अब बड़े सियासतदानों से गुजारिश है कि अगर कहीं गैदरिंग रखते हैं तो कहीं ग्राउंड वगैरह में रखें, ऐसे लोगों को तंग मत करें। लोग बीमार होते हैं, लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। जब आप अपनी जो ये रैली रोड के बीच में रोक कर शुरू कर देते हैं, जाम कर देते हैं, तो उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। स्कूल के जो बच्चे उनको स्कूल जाना होता है तो उनकी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हो जाती है क्योंकि आगे मैडम साहिबा या फिर साहब बड़ा ये खिताब कर रहे हैं, ये बड़ा जलसा कर रहे हैं। अब आप सबसे गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, ऐसा ना करवाने दें इनको। एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि इनको बोलो कि अपना ग्राउंड कोई संभाल लें जहाँ पे आप बड़ा खिताब करें, अपने लोगों को गैदर करें, ऐसे ना करें कि लोगों को परेशान करें। ये बार बार मैं कह रहा हूँ और मेरी प्लीज़ ये बात सुनी जाए, इन सियासतदानों तक ये बात पहुँचाएँ कि ऐसे तंग मत करें गरीब लोगों को। बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, कहीं जाना होता है, लोग आपको पता है शहरों में रहते हैं, इधर जाना होता है उधर जाना होता है। लोग अगर कोई शहर आएगा उसको वापस गाड़ी पकड़ के गाँव भी जाना है, पर अगर आप चौक में गाड़ी लगाकर अपना खिताब शुरू करेंगे तो उससे बड़ी परेशानी होती है। मैंने खास करके महबूबा मुफ्ती जी की जो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो वीडियोस देखी, काफ़ी ज़्यादा उनके जो खिताब देखें रोड की चौक में होते हैं, तो ये गलत है, उनसे गुजारिश है ऐसा ना हो। और अब अगर हम बात करें कि मियां अल्ताफ साहब हुए, अपनी पार्टी हुई या फिर पीडीपी हुई, इन तीनों की जो काफ़ी देर से जो था इनकी जो कैंपेनिंग थी वो चल रही थी। अब इनकी जो कैंपेनिंग है दोबारा से स्टार्ट होगी। बीच में तो आपको पता है डेट भी एक्सटेंड हुई है, 7 मई से हुई है 25 मई को। अब 25 मई को इलेक्शन होने, वोटिंग डे है 25 मई को, तो तब पता चलेगा किसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं। आपको बता दूं आपके पास ये 3, 4, 5 नुमाइंदे हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रही है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब की एक बहुत बड़ी लहर है। दूसरी बात करें हम तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी की रजौरी पुंछ वाली साइड कोई लहर है नहीं है, इसीलिए उनको जो अपने जलसे भी हैं वो रोड के बीच में करने पड़ रहे हैं, कोई बड़ा मैदान पे, इसीलिए उनके जलसे नहीं हो रहे। जहाँ पे मियां अल्ताफ साहब बड़े बड़े जलसे भी करते हैं तो ग्राउंड में करते हैं, ऐसे गाड़ी रास्ते में नहीं रोकते हैं, ऐसे बड़े किसी में चौक में आकर गाड़ी नहीं रोकते, ऐसे खिताब नहीं करते। पूंछ जाते हैं तो भी अपना थाना मंडी में हुई, कहीं भी हुई, एक बड़ा गैदरिंग रखी जाती है एक साइड पे, उससे लोग परेशान नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊँ महबूबा मुफ्ती जी का रजौरी पुंछ में आपको बताया सपोर्ट नहीं है, इतना उनकी कोई लहर नहीं है, इसलिए वो अनंतनाग के लोगों को कह रही है कि आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। वो सोच रही है कि इधर से अगर ज़्यादा वोटिंग होती है अनंतनाग से तो मेरे जीतने के चांसेस बन सकते हैं कि रजौरी पुंछ से भी थोड़े बहुत वोट लूँगी, अगर यहाँ से ज़्यादा वोट पड़ता है तो मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए वो अपने लोगों से अपील कर रही हैं, आप निकलो बाहर, आकर वोट दो,
ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पर अब सवाल ये पैदा होते हैं कि इन तीनों में से जीतेगा कौन। दूसरी साइड अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो है ज़फ़र इकबाल मनाज साहब, वो भी अपनी छोटी छोटी रैलीज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने गैदरिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके हो रहे हैं जलसे। पर जलसे में इतना वो लहर नहीं दिख रही, दम नहीं दिख रहा, लोग कम ही आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर जो चल रहा है कि जो मुर्शद हैं तो इनको वोट देना। खास करके कोटरंका, बुदल हुआ, रजौरी हुआ, रजौरी प्योर की बात कर रहा हूँ मैं, पुंछ के थना मंडी वगैरह, थना मंडी हुई, या फिर पुंछ की काफ़ी मेंढर हुआ, ये हुआ, उधर भी एनसी की तरफ ही रुख है। और आपको मैं बात बता दूं, एक आप लोगों के जो मैं मसले बोलता था ना, आपको ट्रेन का मसला है कि ट्रेन होनी चाहिए, अब जाकर मैं देख रहा हूँ कि अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ये भी बात करने लगे हैं कि ट्रेन भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इससे आपकी तिजारत का फ़ायदा होगा। जनाब, जब मैं 1 महीने से चींक चींक कर बात कर रहा हूँ, ये लोग उनको बता रहा हूँ कि ये मुद्दे हैं, इस पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, आप कितने कॉलेजेस लाओगे, इन पे बात करो। इनको तब नहीं ये बातें होती थी, इनको ये सब बातें पता ही नहीं थी। अब जाकर इनको पता चल रहा है कि ट्रेन भी जो है यार, ये बड़ी ज़रूरी है, इधर के लोगों के एक टाइप का बिजनेस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब मैं बात करता हूँ कि फार्मर्स को जितनी भी एग्रीकल्चर जो लैंड से इनमें क्या उगाया जाता है, ये सब नहीं बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी एरियाज में भी नहीं बताया जाता। पंजाब देखो, आप हिमाचल देखो, उधर के लोगों को बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में ये उगाओगे तो ये ज़्यादा उगेगा। ये सब चीज़ें हमारे लोगों को नहीं बताई जाती। हमारे लोगों को बताया नहीं जाता कि आपकी इस ज़मीन में क्या क्या जो उगाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है।